नाज़रीन, मैं हूं उस्मा खान रूमी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। नाज़रीन, 14,460 अरब रुपए का बजट जो है मुकर्रर किया गया है वफाकी हुकूमत की तरफ से। ये पेश किया गया है ये बजट, और एक टैक्स का एक बड़ा हिस्सा इसके लिए रिक्वायर्ड होगा, यानी कि इतना बड़ा बजट टैक्स कलेक्ट किए बगैर इसका हदफ पूरा करना मुमकिन ही नहीं है। लेकिन ज़्यादातर हमारे यहाँ ट्रेंड ये है कि जो टैक्स को बचाया जाता है, टैक्स देने से अवॉइड किया जाता है। क्या वजूहात हैं, क्या इकदाम हुकूमत कर सकती है कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो है वो टैक्स नेट में लाया जा सके? आइए लोगों से बात करते हैं और उन्हीं से जानते हैं कि ऐसे क्या इकदाम किए जाने चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से। नाज़रीन, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सदर उर्दू बाज़ार लाहौर खालिद परवेज़ साहब। खालिद साहब, अस्सलाम वालेकुम। कैसे मिजाज हैं आपके? अल्लाह कर। खालिद साहब, टैक्स कलेक्शन की बहुत बात होती है कि हमारा पूरा मुल्क इस पर डिपेंड करता है कि हम कैसे टैक्स कलेक्ट करते हैं। हम हमेशा एक टारगेट सेट कर लेते हैं। इस दफ़ा का टारगेट आपको क्या लग रहा है कि ऐसे में कि जब हमारे जो लोग हैं वो टैक्स की तरफ आते ही नहीं है, टैक्स देने की तरफ नहीं आते, तो ऐसे में ये इतना बड़ा जो बजट का हिस्सा है जो टैक्स से कलेक्ट होता है, ये हम कलेक्ट कर पाएंगे? सबसे पहली बात तो ये कि लोग टैक्स नहीं देते। मैं ये कहता हूँ कि ये गवर्नमेंट टैक्स नहीं लेती। गवर्नमेंट का तरीक़ाकार होना चाहिए टैक्स लेने का। पूरी कौम देने के लिए तैयार है, उसको एतमाद में लिया जाए। ये बड़ी अफसोसनाक बात है कि 24 करोड़ की आबादी और उसमें से 10 लाख लोग टैक्स दें, उन्हीं को पीछे जाएं आप, उन्हीं से सारा कुछ निकालें, खुद कुछ ना करें। ये खुद करना पड़ेगा और फिर ये कलेक्ट होना कोई मुश्किल नहीं है। आएंगे, उनको एतमाद में लोगों को होना चाहिए कि ये पैसा हम दे रहे हैं, हमारा पैसा लगेगा। इस तरीके से उनको डील करें आप, लोग खुशी से आएँ। उनको आगाही दी जाए, आप ये कहते हैं? ये तरीक़ाकार नहीं है। तरीक़ाकार क्या होना चाहिए? तरीक़ाकार ये होना चाहिए कि उनको एतमाद में लिया जाए और लोग खुशी से टैक्स अदा करें। तो फिर मैं कहता हूँ कि किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। और जैसे इन्होंने बजट पेश किया, बजट देखने को, कहने को बहुत खूबसूरत बजट है, अच्छा बजट है, टैक्सों की भरमार भी है इसमें। ठीक है, होना चाहिए टैक्स। जो इस मुल्क में रहता है उसको देना चाहिए, जो कमा रहा है। यदि कमाई नहीं है, कारोबार सारे तबाह हो गए कि किसी किस्म का कोई ट्रेड ले लें आप, वो बुरी तरह से मुतासर है। लोगों के कारोबार नहीं है, मुल्क के हालात ऐसे हैं कि लोगों का कारोबार नहीं चल रहा। ऐसे आलम में आप दे रहे हैं कि इतना हमने इकट्ठा करना है, तो वो बड़ा मुश्किल होगा। गवर्नमेंट साथ में ये भी कह रही है कि हमने नए टैक्स नहीं लगाए हैं, ये पुराने टैक्स ही हैं जो चल रहे हैं। ये कहना बिल्कुल गलत है कि महंगाई टैक्स नहीं। जब मुझसे कोई टैक्स लगाया जाएगा तो वो ज़मीन पर बैठा हुआ है, वो देगा, उससे वसूल करना है हमने और आगे देना है, हमसे नहीं कुछ भी जाना। ये सारा बोझ आवाम पर है। ये महंगाई का एक बहुत बड़ा तूफ़ान उठेगा, आप देखेंगे कुछ अर्से बाद इसका एक तूफ़ान उठेगा। तो इस तरीके से चलना चाहिए कि ताकि ये मुल्क का निज़ाम भी चलता रहे और लोग हंसी खुशी अपना टैक्स भी अदा करें, उनको एतमाद में लिया जाए। ये नहीं कि आप हाथ पे हाथ रख के बैठे हैं, वही जो 10 लाख आदमी दे रहा है 22-24 करोड़ की आबादी में, उसी को पीछे चले आप, तो ये ज़्यादती है। तो टैक्सों की इतनी भरमार जो की है, देने तो गरीब लोग। अच्छा, आपने कहा कि जो हुकूमत है वो टैक्स वसूल नहीं करती, उनके पास एक तरीक़ाकार नहीं है, तो आप क्या सजेस्ट करेंगे, क्या मशवरा देंगे कि वसूली का क्या तरीक़ाकार होना चाहिए? देखिए, इसके लिए हमने तजावीज़ भी दी थी। वो मौजूदा वज़ीर आज़म के पास हमारी तजावीज़ है, उनको दी थी, सारा कुछ दिया था कि इस तरीके से आप चलें। उनके आगे तलवार लटकी हुई है IMF, हम लोगों के रहमो करम पर हैं, वो देंगे तो हमारा सिलसिला चलेगा। ये क्यों नहीं अपने पैरों पर खड़े होते? अपने पैरों पर खड़े हों, लोगों को इत्मीनान में लें, मुशावरत करें ताजरों के साथ बैठ के। हम लोग बताते हैं किस तरह टैक्स लेना है, हमारे साथ चलें, हम कलेक्शन करके देते हैं आपको। ऐसे लोग जो डेट में नहीं है, अब करोड़ों का अरबों का कारोबार कर रहे हैं, उसकी दुकान कोई नहीं है, उसका ठिकाना कोई नहीं है, वो टैक्स भी कोई नहीं देता, वो आता है, माल देता है, पैसे ले जाता है, माल उसका समंगनी के ज़रिए आ रहा है या दूसरे तरीक़ों से आ रहा है। इस तरह के बिजनेस हमारे यहाँ ज़्यादातर जो बिजनेस है वो ये है। इससे आपके पास कोई क्राइटेरिया नहीं है कि आप उनसे पैसे वसूल करें, ये हो नहीं सकता। इसी तरह बहरान का हर आदमी परेशान है। ऐसी परेशानी के आलम में उन पर बोझ डालना, टैक्सों की भरमार करनी, ये
अच्छा नहीं है इस पर। जैसे मैं अपने उर्दू बाज़ार की मिसाल दे रहा हूँ, यहाँ 100 के करीब प्रिंटर पब्लिशर लोग ऐसे हैं जिनका पैसा हुकूमत ने देना, रियासत ने देना, और वो हाथ पे हाथ रख के बैठे हैं, मशीनरी बेचने को आए हुए हैं, उनके पैसे नहीं अभी तक मिल रहे। यह रियासत की जिम्मेदारी है। मैंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात की, वज़ीर आला से रिक्वेस्ट की कि आप दें इनको फ़ौरन पैसे, ताकि आइंदा उन गरीब गुरबा तो जो गरीब गुरबा बच्चे हैं जिनको फ्री किताबें मिलती हैं उनको मिलती रहनी चाहिए। अगर ऐसा ही आलम रहा तो अगले साल कोई बच्चे को किताब नहीं, ये अशर खानदगी में हम सबसे पीछे हैं और पीछे रह जाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ी ज़्यादती है। इसी तरह खैबर पख्तून में उन्होंने भी इस तरह इसको रोक रखा है, उन लोगों के पैसे नहीं। ट्रेड तो यही है पूरे पाकिस्तान के लिए काम करने वाली, जो इस वक्त लाहौर में बैठी हुई है। मईशत का पहिया चलाया जाए। हाँ, जो मईशत का पहिया रुक गया है, आप टैक्सों की भरमार कर रहे हैं। भाई ये आदमी जिसका 11 अरब रुपया फंसा हुआ है इधर महकमे में, तो वो आपको टैक्स कैसे देगा? वो तो आपको कहेगा मुझे पल्ले से दें कुछ तो मैं अपना निज़ाम लेकर चलूँ। ये सिलसिले हैं ऐसे। एक तो फिक्स टैक्स की तजवीज़ दी थी, जो लोग नहीं दे रहे उनके लिए, ये मैं उनकी बात नहीं कर रहा जो दे रहे हैं। अच्छा। मैं कहता हूँ एक दे ही नहीं रहा, एक फिक्स टैक्स उन पर उसको एक फिक्स कैटेगरी बनाएं, उसमें 3 कैटेगरीज में तकसीम करें, जो छोटा है उससे बड़ा है उससे बड़ा है, कैटेगरी वाइज मंथली उनसे टैक्स लिया जाए। तो मैं कहता हूँ आपको भीख मांगने की ज़रूरत नहीं, IMF के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इस तरह से कर लें तो ये बेहतरीन निज़ाम चल सकता है। ये अगर मुलाकात हुई वज़ीर आज़म पाकिस्तान से तो ये तजावीज़ देंगे अगर कोई मान ले। डॉक्टर साहब को सारी बात समझाई है, उन्होंने सुनी भी है, समझी है, लेकिन वह मजबूरी आड़े आ जाती है। कोई बंदा काम करने के लिए तैयार नहीं कि वो इस नेटवर्क में आके काम करे और लोगों को अवेयरनेस पैदा करे, कहीं ना कहीं एतमाद पैदा करने की। फिर भी गवर्नमेंट को भी ज़रूरत है कि वो एतमाद पैदा करे। बहुत शुक्रिया। अभी बात हो रही थी कि IMF में जाए बगैर जो है कुछ अपने वसाइल को बरूए कार लाया जाए, अपने वसाइल पर काम किया जाए। क्या ये मुमकिन है कि इस वक्त जो हमारी सूरत हाल है, मुआशी सूरत हाल है, क्या हम IMF में जाए बगैर अभी फ़ौरन से अपनी मुआशी सूरत हाल को संभाला दे सकते हैं? जी बिल्कुल संभाला दे सकते हैं। उसके लिए फिर मैं मिसाल ऐसी दूंगा कि आप कहेंगी ये जो हमारे हुक्मरान हैं, चाहे मैं एक का नाम नहीं लेता, सभी ने यहाँ पे बारियों में हुकूमत की हुई है। ये शुरू में क्या थे, आज क्या हैं, इंटरनेशनली इनके पास कितना पैसा है। ये जिस तरह इन्होंने अपनी ज़ात के लिए मेहनत की, तगोदो की, अगर ये काश ये इस मुल्क और रियासत के लिए, ममलकत खुदादाद के लिए इन्होंने कभी इसी तरह सोचा होता तो आज हम IMF को हम कर्जा दे रहे होते। ये देखें ना, टैक्स जो ये कलेक्ट करती हैं उसका तो सारा हिसाब है, फाइलें बनी हुई हैं। ये जो टैक्स जहाँ जाता है उनसे कौन हिसाब लेगा कहाँ पे लगा वो? उनका भी तो हिसाब होना चाहिए ना। जो असल वारस हैं इस मुल्क के, जो अवाम, वो क्या उनको आंसरेबल कर सकती हैं कि ये जो टैक्स हमारे से कलेक्ट किया गया ये कहाँ कहाँ लगा? ये जो सारी चीज़ें हैं, जिस तरह इन्होंने अपनी ज़ात के लिए ये दिन रात जागे हैं और मेहनतें की हैं और जनाब पता नहीं क्या क्या जोड़ तोड़ किए हैं, इसी तरह अगर इन्होंने इस रियासत के लिए सोचा होता तो आज ये हालात ना होते। जी बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज हैं आपके? ठीक ठाक जी। अच्छा, हम अभी बात कर रहे थे कि 10 लाख लोग हैं सिर्फ जो टैक्स पे करते हैं, लेकिन ज़्यादातर हमारी तकरीबन 24 करोड़ के करीब आबादी पहुंचने को है, लेकिन ज़्यादातर लोग जो हैं वो टैक्स नहीं देते। आपके ख़्याल में जो छोटे से छोटा आदमी भी है, जो छोटे से छोटा तबका भी है, वो भी हर चीज़ पर, हर छोटी से छोटी चीज़ पर भी टैक्स दे रहा है, तो फिर ऐसे कौन से लोग हैं जो टैक्स नहीं देते और जिनकी वजह से पूरे मुल्क को जो है वो सफ़र करना पड़ता है? टैक्स जो है जी ये तो देना चाहिए, सबको देना चाहिए। तो ये हमारे जो बैंकिंग सेक्शन शोबा है ना, प्रिंटिंग और बाइंडिंग, हमें तो सबसे बड़ी ये प्रॉब्लम है कि हमें पैसे ही नहीं मिल रहे। हम टैक्स कहाँ से दें? कागज़ की प्रॉब्लम आती है, बाइंडिंग की आ जाती है, प्रिंटिंग की आ जाती है। तो गवर्नमेंट के पास हमारे पैसे जमा है, वो टैक्स हमें देंगे तो हम टैक्स देंगे ना। हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, अभी भी पैसे लेने हैं। किताबें बन के सेल हो गई, चली गई, तो हमें वो अभी भी कह रहे हैं कि सब्र करें, सब्र करें। पैसे आएंगे, हमारी ट्रेड पूरी तबाह हुई है,
तो आपसे क्या वो टैक्स जो है वो कलेक्ट कर रहे हैं? टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं। टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं, मतलब जो हुकूमत के ज़िम्मे पैसे हैं वो आप तक नहीं पहुंच रहे, लेकिन टैक्स कलेक्ट हो रहा है, आप टैक्स अदा कर रहे हैं? जी, टैक्स अदा कर रहे हैं। अच्छा, मंथली बेसिस पे? जी, मंथली बेसिस पे सभी लोग कर रहे हैं, उसके बावजूद पैसे नहीं मिल रहे। हमारी ट्रेड जो तबाह हो रही है, ये बाइंडिंग, प्रिंटिंग और पब्लिशर, यहाँ पे ही हमें ये प्रॉब्लम है। इसकी वजह से यही है कि गवर्नमेंट आपको पैसे नहीं दे रही, या कुछ और रीजंस भी? नहीं, गवर्नमेंट पैसे नहीं दे रही। गवर्नमेंट पैसे? जी, गवर्नमेंट पैसे नहीं। आप सफर कर रहे हैं? जी, सभी हुई। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया नाज़रीन। इन मामलात को भी जो है वो एड्रेस किया जाना चाहिए हुकूमत की तरफ से, कि जो ख़ास तौर पर ये पब्लिशर्स हैं, चूँकि जो किताब की इंडस्ट्री है वो हमारे यहाँ फ्लरिश होनी चाहिए, लोगों को किताबों से प्यार होना चाहिए, क्योंकि जब तक किताब हमारा साथी नहीं होगी तो हम तरक्की याफ्ता ममालिक में शामिल भी नहीं हो सकते, इस दौड़ में भी शामिल नहीं हो सकते। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अभी हम टैक्स की बात कर रहे थे कि जो टैक्स जो है वो कलेक्ट करने का तरीक़ाकार होना चाहिए, और हुकूमत को कुछ ऐसे मैज़ लेने चाहिए कि जो टैक्स जिनसे कलेक्ट करना हो उनको एतमाद में लिया जाए। उसके हवाले से मैं ये पूछना चाहूँगी कि कौन लोग हैं आप समझते हैं कि वो टैक्स नहीं देते हैं? क्योंकि अभी आपने भी बात की और यहाँ पर बात हो रही थी, तो वो कह रहे थे कि हमें गवर्नमेंट की तरफ से पैसे नहीं मिल रहे, लेकिन उसके बावजूद हम तो टैक्स पे कर रहे हैं। तो आपके ख्याल में कौन लोग ऐसे हैं जो टैक्स पे नहीं करते? मैडम, सबसे पहले तो ये सोचना चाहिए जो टैक्स हम दे किसको दे रहे हैं, विच इज़ दैट गवर्नमेंट वी आर पेइंग टैक्स, ठीक है। देन वी थिंक कि फॉर एग्जांपल कि मैंने एक बंदे को पैसे दिए, यार ये आप जाके उसको पैसे दे दें, वो बेचारा बंदा गरीब है, उसकी हेल्प कर दें। बेसिकली जो बीइंग ए नेशन, बीइंग कॉम, हम तो खुद मेरा ख्याल है कि हम फ़कीर बन के बैठे हुए हैं IMF के आगे कि जनाब हमें पैसे देंगे तो हम खाना खाएंगे, अदरवाइज हम भूखे बैठे हुए हैं। टाटा बाय बाय IMF को कहा, देन एवरीथिंग इज़ चेंज। क्या करें, हम कहाँ जाएँ? जैसे खालिद साहब ने फरमाया अभी कि हर बंदा टैक्स देना चाहता है, विच इज़ दैट पॉइंट कि वाई वी आर नॉट गिविंग टैक्स। रीज़न इज़ दैट ट्रस्ट, देयर इज़ नो ट्रस्ट इन विच एनी गवर्नमेंट। ट्रस्ट क्या नहीं है कि आपका जो दिया हुआ टैक्स है वो मतलूबा जगह पर जो आपकी डिमांड्स हैं वहाँ पर लगेगा नहीं, या ये टैक्स जो है वो कलेक्ट नहीं हो रहा? क्या रीजंस क्या है? हमने जो टैक्स दिया हमें उसका मिला क्या है? ये बदले में आपको हमें क्या मिला? ठीक है, मैं पहले टू बी ऑनेस्टली एक वक्त मेरे पैसा था 1000 में मैं तकरीबन 4 डेज़ या 1 वीक का खाना लेके आता था अपनी फैमिली के लिए। अब वही जो है 1 वीक का है मेरा 10,000 रुपये चला गया, मगर मैं वहीं पे खड़ा हूँ। वो मैंने टैक्स दिया है, जो भी मैंने चीज़ पे किया है मैंने टैक्स पे किया है, मगर मुझे उसका बैकअप क्या मिला? नथिंग। उसके बदले में कुछ भी नहीं मिला। और यही खालिद साहब है माशाल्लाह, ये हर गरीब आदमी की हेल्प। मैं एज अ मार्केटिंग मैनेजर जॉब करता हूँ, आउट स्टेशन पे भी जाता हूँ, मैं स्कूलों पे विज़िट करता हूँ, शॉप्स पे जाता हूँ, एवरीबॉडी सेइंग नथिंग, कुछ भी नहीं है हमारे पास, क्या करें? खालिद साहब जो गरीब बच्चों को यहाँ पे बच्चे भी आते हैं, स्कूल्स वगैरह भी आते हैं, उनको हेल्प भी करते हैं वो, मगर कब तक करेंगे वो? एक वक्त ऐसा आएगा, फ्री बुक्स देते हैं, एक वक्त फिर ऐसा आएगा कहेंगे कि बेटा आप आए हो हमारे पास, अब हमारे अपने एक्सपेंस नहीं पूरे हो रहे। तो बाज़-औक़ात जो हेल्प करता है ना किसी की, उसकी भी आंखों में आंसू आते हैं कि यार ये मेरे दरवाजे पे आया, खाली हाथ जा रहा है, मैं क्या करूँ उसका? वो भी मजबूर है, क्या मदद करने वाला भी मदद नहीं कर सकता, क्या करें वो? मैंने खुद इनका, जब मुझे यहाँ पर तकरीबन 2-2.5 साल हो गए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने किसी को खाली हाथ जाते हुए नहीं देखा, मगर मैंने थोड़ा सा बैलेंस चेक किया था, करोड़ों रुपया मार्केट में पड़ा हुआ, कोई वारी वारस नहीं है उसका, मगर क्या है, मगर खाली नहीं किसी को जाने देंगे ये। मगर एक वक्त पे आके हर बंदा यही कहेगा हेल्प करने में कि यार मुझे कुछ आ नहीं रहा, मैं दे रहा हूँ, मगर एक वक्त पे आके उनके भी एक्सपेंस हैं, फैमिली है माशाल्लाह, इतना बिजनेस है, सैलरियाँ जाती हैं, कहाँ से जाती हैं? और एक बंदा तो ऐसा कहता है यार मेरी लेबर जाएगी, चलो मेरे पास तो कुछ है, लेबर का क्या बनेगा? वो इसको ये सोच के पंजाबी में कहता है गश पहना, उसको गश पड़ते हैं बेचारे को कि यार मैं क्या करूँ, शायद इसके नसीब का अल्लाह ताला मुझे दे रहा है, मगर जब एक वक्त पे आके वो भी बेचारा बिल्कुल हेल्पलेस हो जाता है। आपको क्या लगता है कि IMF में जाए बगैर, अभी इस वक्त जो है वो प्लान भी किया जा रहा है कि अगर IMF के साथ मुआहदा नहीं तय पाता तो हमारे कुछ रिसोर्सेज हैं ऐसे कि हम जो है वो कर्ज लिए बगैर हम अभी मुल्क चला सकते हैं? मैडम पहले तो ये टैक्स वाली सूरत तो हमारे सामने है, पहले तो ये बात हमें अवेयरनेस होनी चाहिए कि अनपढ़ बंदे को पता होना चाहिए व्हाट इज़ IMF, हु इज़ IMF। ये ज़्यादातर लोगों को पता है नहीं, वो तो हमने कर्जा लेना है और कर्जा लेने वाली जगह का नाम है IMF, इतना तो सबको चल गया, पंजाबी में पता लग पता गया। तो एक गवर्नमेंट में ऐसी भी बात आई थी कि IMF को टाटा बाय बाय, देन एवरीथिंग इज चेंज आफ्टर दैट वर्ड। मगर अब मकसद सिर्फ ये है कि IMF पे हम जाएँ क्यों? हमारा अल्हम्दुलिल्लाह, अगर फॉर एग्जांपल हर बंदे की अपनी अपनी थिंकिंग है, मैं एक चेक कैश करवाता हूँ, मैं उसके पास सिर्फ एक 10 रुपये एक्स्ट्रा देता हूँ, एग्जांपल है,
कि जी मेरा 10,000 का है, मुझे 10 रुपये देते हुए कोई मसला नहीं होगा कि जी ये 10 रुपये रखे मेरी कौम के लिए है, ये मेरे मुल्क के लिए है, ये आप जो है ना बैंक में जमा करवाना, ये अपनी गवर्नमेंट के खाते में जाए। मेरा ख्याल है अगर हम ऐसे भी करना शुरू कर दें, ये बिजली का बिल अगर गवर्नमेंट इधर से करती है सस्ता, उधर से यूनिट महंगा कर देती है, ये तो धोखा है। लेकिन कई दफ़ा अपना जो मईशत का, इकोनॉमी का जो केक साइज़ है वो बड़ा करने के लिए भी कर्ज लिए जाते हैं, और जो बड़े बड़े मुल्क हैं वो यही काम करते हैं। अभी रिसेंट मिसाल जो है अभी बांग्लादेश की हमारे सामने है कि बांग्लादेश की जो इकोनॉमी है वो ग्रो कर रही है, कॉन्टीन्यूस ग्रो कर रही है, और अभी उसको ज़रूरत नहीं थी IMF से कर्ज लेने की, लेकिन उन्होंने जो है IMF के प्रोग्राम में जाना बेहतर समझा। लेकिन जब आपके हालात बेहतर होते हैं तो फिर आपको कर्ज आपकी शराइत पे मिलते हैं। तो असल बात तो जो शराइत हैं, जो हमने जिन शराइत पे कर्ज लेना है वो है, तो असल मसला IMF के पास जाना या ना जाना नहीं मैडम, बांग्लादेश को बेसिकली अब क्या जरूरत पड़ी, उसके इंटरनल मैटर है। मगर मैंने इस चीज़ को देखा है कि जो इन्वेस्टर है ना हमारा, वो देखता है कि उसको बेनिफिट कहाँ पे है। वो बेनिफिट उसने बांग्लादेश में देखा, गारमेंट्स का काम वहाँ पे होता था, हम मेड इन पाकिस्तान के स्टैंप लगा के करते थे वहाँ पे। मगर जब बांग्लादेश ने देखा कि यार ये हमारे मुल्क में बन रहा है सारा काम, स्टैंप मेड इन पाकिस्तान की लग रही, वाई, उन्होंने कहा जी आप मेड इन बांग्लादेश, क्योंकि हमारे मुल्क में बन रहा है, हमारी चीज़ यूज़ करेगी, हमारी स्टैंप लगेगी, अपने वसाइल को यूज़ कर रहे हैं। उन्होंने अपने आप को स्टेबल किया। मैंने मलेशिया में देखा, मलेशिया हमसे कितना पीछे था, ठीक है, ये 2010-11 की बात बता रहा हूँ, उस वक्त 32-33 का रिंगट था, ठीक है मैडम, वो हमसे पीछे थे, वो हमसे ज़कात लेते थे, आज वो हमसे आगे हैं। वाई? बिकॉज दे आर स्ट्रॉन्ग, अपने हम यूज़ किया। हमारे पास कोल है, गैस है, पेट्रोल, एवरीथिंग हमारे पास है। बलोचिस्तान में मैंने देखा, जाकर सुई तक में गया हूँ, मैंने जाकर हर चीज़ देखी है, वॉच किया मैंने कहा यार हमारे मुल्क में क्या कुछ नहीं है। वहाँ से गैस निकलती है लेकिन बलूचिस्तान में ही आपको गैस नहीं मिलती। तो ये इस तरह से करके कुदरती वसाइल को बरूए कार लाने की बात है कि उनको हम किस तरह से करके इस्तेमाल करते हैं, और ख़ासतौर पर वो इलाके जहाँ से ये ज़राए पैदा होते हैं उनको तो ये ज़रूर दिया जाना चाहिए, क्योंकि ये उनका बेसिक राइट बनता है। नाज़रीन, जो कुदरती वसाइल हैं उनको जब तक हम इस्तेमाल में नहीं लाएंगे और अपने वसाइल को हम समझेंगे नहीं कि हमारे पास क्या क्या वसाइल हैं, तो हम अपने मसाइल भी हल नहीं कर सकते। ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे और मज़ीद कुछ लोगों की आरा शामिल करेंगे। स्टे ट्यून्ड। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन, आज हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि टैक्स नेट में लोगों को किस तरह से लाया जा सकता है, और जो आम आवाम है वो हर छोटी से छोटी चीज़ पर टैक्स देती है, लेकिन उसके बावजूद हमारे पास जो है वो टैक्स कलेक्शन जो है वो हमारे पास पूरी नहीं हो पाती, और हमारा जो हजम है, जो हमारा टारगेट होता है टैक्स कलेक्शन का, वो कभी भी पूरा नहीं होता। क्या वजूहात हैं हम जानते हैं शहरियों से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसे हैं आप? शुक्र। इतना बड़ा एक दफ़ा फिर हमने हदफ दे दिया है, टारगेट दे दिया है टैक्स कलेक्शन का। हमारा एक बहुत बड़ा हिस्सा है आबादी का जो टैक्स नहीं देता है। आपको क्या लगता है कि हम उनको टैक्स नेट में लाए बगैर ये हदफ हासिल करेंगे? पहले हमारे जो सियासतदान है ना, ये सारा उनका किया धरा है, ये आज 40 साल से ये चला आ रहा है, और ये कभी भी पाकिस्तान में जब तक आपका महकमा FBR सही नहीं ना होगा, ये कभी भी टैक्स कलेक्शन पाकिस्तान में नहीं पूरी हो सकती। इसी तरह अब 22 करोड़ अवाम में से 22 लाख लोग टैक्स नहीं दे रहे पाकिस्तान में, तो इसका क्या मतलब है? कौन लोग इसके जिम्मेदार हैं? हम लोगों को उनका तयन करना चाहिए। आपके ख्याल में कौन लोग हैं ऐसे जो टैक्स नहीं देते? ये हमारा शर्फिया जो है, ये जो शर्फिया जो है ये यही है, और क्या ये जो जमींदार हैं, वडेरे हैं, ये शुरू से यही चला आ रहा है, ये कोई आज की नई बात तो नहीं है, एक एक बच्चे को पता है। तो ये टैक्स कलेक्शन तो अब जहाँ 22, 40, 25 करोड़ अवाम में से 25 लाख लोग टैक्स नहीं देंगे, तो उस मुल्क में तो फिर यही होगा ना, हर चीज़ में महंगाई होगी, और आपकी करेंसी डाउन होगी, डॉलर का रेट अप जाएगा, सोना आपका कहाँ से कहाँ चला गया। सबसे बड़ा आप यहाँ पे उर्दू बाज़ार में ये कागज़ के शोबे में खड़ी हुई हैं, यहाँ पे कागज़ कोई बच्चा कापी नहीं ख़रीद सकता, किताब नहीं ले सकता। उसकी वजह ये कौन करेगा? ये हमारे सियासतदानों को अपनी फुर्सत नहीं है। क्या तरीक़ाकार अपनाना चाहिए कि जो लोग टैक्स नहीं देते उनको टैक्स नेट में लाया जाए? कोई ऐसा हुक्मरान आए जो इस पब्लिक को शऊर पैदा करे। पहले तो शऊर ही नहीं है ना पब्लिक में, यहाँ पे तो देने से उनको फ़ायदा क्या होगा, नुकसान क्या होगा? अब जो तरक्की पजीर या तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, उनकी क्या वजह है तरक्की करने की? उनको क्यों कहा जाता है तरक्की याफ्ता है? इसी वजह से कहा जाता है कि वहाँ पे 99% लोग टैक्स देते हैं। जापान हुआ, बरतानिया हुआ, अमेरिका हुआ, कनाडा हुआ,
कि जी वो तो यहाँ पे हर आदमी की ख्वाहिश है हम जल्दी से कनाडा चले जाएं, जल्दी से अमेरिका चले जाएं। क्यों जाना चाहते हैं जी? उसकी वजह है कि वहाँ पे पैसा है। वहाँ पे तो सारे रूल्स फॉलो हो जाते हैं। कैपिटा जो है पर कैपिटा जो है वो 1 लाख रुपए है, जो हम सोच भी नहीं सकते कि हमारा ये कैपिटा का कभी पाकिस्तान में ये रेट होगा। सिंगापुर जैसा छोटा सा मुल्क है, पाकिस्तान से मेरा ख्याल है 5 करोड़ की आबादी का भी नहीं है वो सिंगापुर। तो ये जब तक यहाँ पे ये सिस्टम हमारा FBR का, हमारे हुक्मरान नहीं सीरियस होंगे, सिंसियर नहीं होंगे, नहीं हो सकता ये कभी भी। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक है ठाक बेटा। टैक्स नेट में लाने के लिए क्या तरीक़ाकार इख्तियार करना चाहिए हुकूमत को? जो लोग टैक्स नहीं देते उनसे टैक्स कैसे कलेक्ट कर सकते हैं? ये कैसे, ज़बरदस्ती तो ले नहीं सकते इनसे, प्यार से ही है, अगर वो दे दें तो सही है। वैसे तो टैक्स देना ही चाहिए, टैक्स देंगे तो मुल्क चलते हैं, वैसे तो नहीं चलते। लेकिन लोग समझते हैं कि बस के टैक्स ना दे, बस जैसे वो शाम बन के नहीं बैठ जाते दौलत पे, यही लेकिन आपको लगता है कि लोगों में आगाही नहीं है कि अगर वो टैक्स देंगे तो उनको क्या क्या फ़ायदे होंगे बदले में? टैक्स देंगे तो फ़ायदे तो बहुत होंगे, हुकूमत तो सारा काम करेगी। तो ये लोगों को चाहिए कि वैसे टैक्स देना चाहिए। टैक्स देना चाहिए, ठीक है, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? जी बिल्कुल ठीक है। आप क्या समझते हैं कि टैक्स नेट में लोगों को किस तरह ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाया जा सकता है? जो ऑलरेडी पहले टैक्स में है वो उनके लिए क्या फैसिलिटी वैसा मिल रही है? जो दे रहे हैं टैक्स है वो क्या उनके लिए कुछ है? हमारे मुल्क में या तो है ना, पहले उनको फ़ायदा मिल रहा है, तो जो नहीं दे रहे अब वो उनको भी नेट में आना चाहिए। अगर तो उनको ही कुछ नहीं मिल रहा तो दूसरे नए बंदे को आने में क्या ज़रूरत है इसमें? अगर तो पता हो ना कौन सा टैक्स तो सबको देना चाहिए ना। तो जो दे रहे हैं उनके लिए क्या है? पहले तो उनके लिए बात होनी सब चाहिए टैक्स देंगे तो हमारे पास पैसे इकट्ठे होंगे और पैसे इकट्ठे कैसे लो? तो जो दे रहे हैं हर चीज़ में तो टैक्स दे रहे हैं। बेसिकली 18% हम पहले दे रहे हैं, जो दुनिया में कहीं इतना टैक्स नहीं है। हर प्रोडक्ट पे, हर किस्म के जो हम खाने पीने रोज़ की चीज़ उस पर हम दे रहे हैं। आप ये देखें, जिसने नया बिजनेस स्टार्ट करना है चंद एक रुपयों से, एक तो हुकूमत का कोई फॉर्मेट नहीं है, हमारी गवर्नमेंट ने कोई भी जो भी अभी तक फॉर्मेट नहीं बनाया कि आपने कोई भी नया बिजनेस स्टार्ट करना है तो दैन वो पहले उसको रजिस्टर करवाएं, ठीक है, FBR में, तो फिर इसको आगे रन करें ताकि शुरू से एक सीक्वेंस चले। ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पे। कोई भी छोटा दुकानदार है या वट बड़ा दुकानदार है, किसी को कुछ पता ही नहीं वो क्या कर रहे हैं, ठीक है ना। यानी दिखाने में कुछ और होता है और आगे करोड़ों की गेमें हो रही होती हैं। तो इसलिए बहुत मुश्किल है। टैक्स कलेक्ट करना मुश्किल है या लोगों को टैक्स नेट में लाना मुश्किल है या हुकूमत पे एतमाद करना मुश्किल है? लाने के लिए सबसे पहले आपको आगाही देनी पड़ेगी, ठीक है ना। वो पहले ज़रूरी है कि एक तो वो आगाही जो सी है, एक तो हमारे सिलेबस में स्टार्ट करनी चाहिए। जो शुरू से बच्चा पढ़ता है उसको पता होना चाहिए हाँ भी टैक्स ज़रूरी है। टैक्स देने से आपको क्या फ़ायदा मिलेगा? अच्छी बात है। फ़ायदा ओबियसली होता है जब जितने भी तरक्की याफ्ता मुल्क हैं हमारे पूरी दुनिया में, वहाँ पे आप देखें ना, आफ्टर 10 ईयर, आफ्टर 15 ईयर, आपको जब आप सीनियर सिटीज़न हो जाते हैं तो आपको उसके फ़ायदे हैं आपके बच्चों को भी। उनका एक सिस्टम बना हुआ है, लेकिन हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली कोई सिस्टम नहीं है इस तरह का। सिस्टम का कसूर है आपके ख्याल में? ठीक है, आपको क्या लगता है कि जी सिस्टम का कसूर है? जो बात की है ना टैक्स के हवाले से, देखिए हज़ारा साल से शुमारियात पढ़ाई जा रही है ऑलरेडी सिलेबस में, तो टैक्स हर बंदे को पता है कि देना है। और देखें, हम एक माचिस भी ख़रीदते हैं उस पर टैक्स देते हैं, टैक्स हर चीज़ हम पे करते हैं, लेकिन ये अफसोस की बात यह है कि उसका हमें रिटर्न नहीं मिलता। अगर तो देखें ना हमें रिटर्न मिल रहा हो तो हर बंदा इसे खुशी से दे कि यार ये टैक्स देना है, और ये मुल्क के लिए होता है टैक्स। ये देखिए, हम अपनी ज़ातियात के बारे में सोचते हैं, हमें मुल्क के बारे में सोचना। अगर ये सड़क बनेगी हमारे इस्तेमाल के लिए तो वो हमारे टैक्स के पैसों से बनेगी। तो ये जो सहूलियात जो हमें मिलती हैं ये हमें टैक्स के बदले में मिलती हैं। बिल्कुल। देखिए, हम टैक्स देंगे तो हमारा मुल्क खुशहाल होगा, तो हम खुशहाल हैं, हम मुल्क के साथ ही हैं। हम जो कौमें हैं ना, जितना टैक्स इकट्ठा किया जाना चाहिए वो जब नहीं इकट्ठा होगा तो सब किसी का भी फ़ायदा नहीं होगा, फिर जो लोग टैक्स देते हैं उनका भी फ़ायदा नहीं हो सकेगा। असल में यहाँ पे ख़राबी यह है कि जो टैक्स पेड है ना, उन्होंने एक आसान सा कुलिया पकड़ा हुआ है। वो कोई भी एक वकील पकड़ते हैं, वो बैठे बिठाई अपना जो 2000-3000 टैक्स है ना, वो वकील को फ़ीस देते हैं, वो उसकी रिटर्न जमा करवा देता है। वो ख़ुद जाए FBR के ऑफिस, उसे पता हो कि प्रोसीजर से गुजरना है, वहाँ जाए, उसको हर चीज़ का पता होना चाहिए। ये अवेयरनेस मेरे ख्याल में किसी को भी नहीं है। उन्होंने एक ये आसान सा एक कुलिया पकड़ा हुआ है, वकील को पकड़ते हैं, 2000 दिया, रिटर्न जमा हो गई। हमारे यही है कॉन्सेप्ट। लेकिन हमें जब तक हम मुल्क के बारे में हम नहीं सोचेंगे तो हमारे बारे में भी कोई नहीं सोचेगा। देखिए, हम एक कौम है, अब जब मुश्किल वक्त आए तो सबको इकट्ठा होना चाहिए। अब ये वक्त आ गया है कि जितने भी ये सियासी हैं
इनको एक पेज पे आना चाहिए और सबको सोचना चाहिए मुल्क के बारे में। अब ये देखें, ये मुल्क ना तो नून लीग का है, ना पीटीआई का है, ना पीपल पार्टी का है। ये हमारा मुल्क है, हमारे बुजुर्गों ने इसको बनाया है और हमारा इस मुल्क का सोचना होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपको क्या लगता है कि हुकूमत जो है वो क्या इकदामात करे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो टैक्स दें? असल जो ना हुकूमत इस वक्त तो ख़ुद तो पता नहीं चल रहा है कौन हुकूमत कर रहे हैं कौन नहीं कर रहे। तो इस वक्त परेशानी ये आलम में ना आवाम को पता चल रहा है कौन हुकूमत कर रहे हैं कौन नहीं कर रहे। तो इलेक्शन हो जाए तो अब भी पता चले जो ना ये कौन सा गवर्नमेंट ने, फिर जो ना ताजिर भी जो ना उसको सपोर्ट करेंगे, हर जो ना महकमा उसको सपोर्ट करेंगे। जो बहुत शुक्रिया नाज़रीन। यानी गवर्नमेंट को चाहिए कि कुछ ऐसे इकदाम करे, कुछ ऐसा सिस्टम बनाए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो टैक्स नेट में आ सकें। ख़ास तौर पर अवेयरनेस कैंपेन चलाई जाए कि इस टैक्स से क्या फ़ायदा होगा, इन रिटर्न लोगों को टैक्स देने से क्या फ़ायदा होगा। अगर जब लोगों को ये पता चल जाएगा कि ये टैक्स देना उनकी अपनी ज़ात के लिए है, उनके अपने मुल्क के लिए, इसका इन दी एंड फ़ायदा जो है वो उनको होगा, तब ज़रूर जो है ये लोग टैक्स देंगे। ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे और मज़ीद कुछ लोगों की आरा शामिल करेंगे। स्टे ट्यून्ड। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। आज हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इतना बड़ा जो टैक्स का हदफ मुकर्रर किया गया है, क्या हम हमारे लोग जब टैक्स नहीं देते तो हम ये इतना बड़ा टैक्स का हदफ जो है वो पूरा कर पाएंगे, इसका तरीक़ाकार क्या होगा और क्या वजह है कि लोग जो है वो टैक्स देने से गुरेज आएँ। हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आपको क्या लगता है कि हमारे यहाँ जो टैक्स ना देने का एक रिवाज बन गया है, ये क्यों है? लोग टैक्स क्यों नहीं पे करना मुनासिब समझते हैं? गवर्नमेंट पे ट्रस्ट ही नहीं है। ट्रस्ट होगा तो टैक्स देंगे ना। मतलब आप टैक्स दे के आपको क्या फीडबैक मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से? कुछ भी नहीं है, इसलिए टैक्स देना लोग पसंद ही नहीं करते हैं। लोग इसलिए टैक्स नहीं देते कि गवर्नमेंट पे एतमाद नहीं है। लेकिन इन दी एंड लोगों को ही उसका फ़ायदा होगा, क्योंकि ज़्यादातर जितने ज़्यादा लोग टैक्स देंगे उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। आप मुझे बताएं किस तरह फ़ायदा हो सकता है लोगों को? लोगों को क्या फ़ायदा हो रहा है? लोगों को किसी चीज़ में कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। सभी टैक्स देंगे तो फ़ायदा होगा। अगर आपका एक छोटा सा तबका टैक्स देगा लेकिन एक बड़ा तबका टैक्स नहीं देगा तो हमारे पास टैक्स कलेक्शन नहीं होगी। तो जो तरक्याती बजट है उस पर हम अपना पैसा लगा ही नहीं सकेंगे। गवर्नमेंट के पास तो पैसा ही टैक्स का आता है। जो हम टैक्स देंगे तो गवर्नमेंट के पास पैसा आएगा। तो अगर हम टैक्स ही नहीं देंगे तो फिर गवर्नमेंट से हम कैसे मुतालबा कर सकते हैं कि हमारे लिए फ़लाँ काम करें, हमारा ये तरक्याती मंसूबा है ये लगाएं? किस तरह से पॉसिबल? जो टैक्स पे कर रहे हैं उनको क्या फ़ायदा हो रहा है? उनको भी कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। सिर्फ इस टाइम जो कंडीशंस है ना, ख़ास तौर पे इस रजीम में आपको कतन टैक्स पे करने का कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ, इससे पहले जो रजीम थी पीटीआई की, उसमें फिर भी टैक्स पेयर को फ़ायदे थे। इनकी तरफ फ़ायदे थे? बहुत फ़ायदे थे। मतलब आपको मेन तो ये ट्रस्ट था ना कि आपको गवर्नमेंट पे ये ट्रस्ट था कि वो फीडबैक देगी। जिस तरह उसने इतनी ढेर सारी स्कीम्स अनाउंस की, सेहत कार्ड उसमें था, ठीक है, ये टैक्स पेयर को फ़ायदा मिला ना उसका। सेहत कार्ड हाँ, सेहत कार्ड था, अपना घर अपनी स्कीम थी, रोशन घर, हाँ, नया बक्सा। बहुत लोगों ने मेरे काफ़ी दोस्तों ने फ़ायदा उठाया उससे। और इस तरह की काफ़ी नई स्कीम्स थी जिनसे फ़ायदा हो रहा था, आम को फ़ायदा हो रहा था। अब बताएं मुझे कौन सी स्कीम है? अब आटे की स्कीम निकाली है, उसमें भी कितनी ही डेथ्स हुई हैं आपके सामने ही है, कितनी कैजुअलिटीज़ हुई हैं। तो इस गवर्नमेंट से कतन आपको कोई उम्मीद नहीं है, कुछ डिलीवर नहीं कर सकते। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे यहाँ जो टैक्स है, छोटी सी चीज़ पे हम टैक्स पे करते हैं, लेकिन जब हमारी इनकम पे जब टैक्स देना पड़ता है तो हम इससे गुरेज़ा होते हैं। इसकी वजह आपको क्या लगती है कि क्या हुकूमत पे ट्रस्ट नहीं है या कोई और रीज़न्स हैं? असल में ये है कि कोई भी चीज़ जिस मकसद के लिए ली जाए, असूल ये बनता है उसके ऊपर ही खर्च की जाए। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, टैक्स हम पे करते हैं लेकिन हमें उसका रिज़ल्ट नहीं मिलता। हमें गवर्नमेंट वो सहूलियात प्रोवाइड नहीं करती जिसके वो हमसे अपना टैक्स लेती है। इसलिए गवर्नमेंट को ये चाहिए कि जो हम टैक्स पे कर रहे हैं, आम आवाम को, आम जो एक शख्स है उसको वो तमाम सहूलियात होनी चाहिए जो वो टैक्स पे कर रहा है। लेकिन गवर्नमेंट की भी तो कहीं ना कहीं ये मजबूरी बन जाती है कि जब ज़्यादातर एक बड़ा तबका जो है, हमारी 24 करोड़ की आबादी है, ज़्यादातर जो एक बड़ा तबका है वो टैक्स देता ही नहीं है। तो जब वो टैक्स नहीं देगा तो जो टैक्स दे रहे हैं उनका भी फ़ायदा कैसे हो सकेगा? क्योंकि हमारे पास टैक्स कलेक्शन उतनी होगी नहीं जो हमने टारगेट रखा होगा। तो हमारे पास तो खसारे का बजट आ जाएगा, जिस तरह से अभी होता आया है अभी तक। एक शेर है कि हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तान क्या होगा।
इसमें हम कुछ कर नहीं सकते। ये तो उनका काम है कि उनको ये चाहिए, हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि हर एक तमाम बराबर है। शेक्सपियर ने कहा था मैन मैन आ गवर्नमेंट, ये जो अवाम है ये गवर्नमेंट है। अगर हम तमाम लोग बड़े से लेकर छोटे तक सही हो जाएं तो हम बिल्कुल जो है ना हमारा माशरा ठीक हो सकता है। हम अपनी जिम्मेदारी समझें कि टैक्स दें, जिम्मेदारी समझ के टैक्स दें, और ये हमें पता होना चाहिए कि इस टैक्स का इन दी एंड हमें फ़ायदा होगा तो हम टैक्स देंगे। जैसे हम मगरिब में देख लें, वो लोग टैक्स देते हैं, उनका अर्न मिलता है। अगर कोई फारिग है उससे घर बैठे उसके पैसे मिल रहे हैं। इसलिए हमारे यहाँ अगर ये टैक्स का निज़ाम बेहतर हो जाएगा तो मैं ये समझता हूँ ये मुल्क बहुत आगे चला जाएगा, सिर्फ टैक्स का निज़ाम अगर सही हो जाएगा। ठीक है, ख्याल में टैक्स का निज़ाम किस तरह से बेहतर किया जा सकता है? क्या गवर्नमेंट की तरफ से आप क्या मुतालबा करेंगे कि गवर्नमेंट क्या ऐसे इकदाम करे कि ये हमारा जो टैक्स वाला मसला है, क्योंकि टैक्स कलेक्ट करना गवर्नमेंट के लिए हमेशा दुश्वारी का सामना होता है, तो क्या करना चाहिए गवर्नमेंट को? इसके सबसे ये बात है कि महकमा जो है वो अपने सही फ़राइज़ सर अंजाम दे तो हमारा टैक्स का निज़ाम बिल्कुल सही हो सकता है। बिल्कुल सही जो काम होगा उससे ये होगा कि हर जो अपना है, जो भी दुकानदार है या जो आम शख्स है जो गली पे भी बैठा हुआ है, ठीक है, उसको उसका हक मिलेगा। मिसाल के तौर पे हज़रत उमर फ़ारूक ने कहा था कि अगर दरियाए नील के किनारे कोई जानवर भी भूखा रह जाता है, प्यासा रह जाता है, तो मुझे अपना योम हशर उसका हिसाब देना होगा। ये चीज़ हमें ये सोचना चाहिए। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप क्या समझते हैं कि हमारे यहाँ पे एक बड़ा तबका टैक्स क्यों नहीं देता? हाँ, ये उसकी वजह ये है कि काला धन है सारा, और वो ये छुपाते हैं कि हम हमारे पास आम लोगों को उसमें डाल दिया है काला धन वाले में। हाँ, इसमें डाल दिया मैंने। बात ये है कि ये वो ज़ाहिर नहीं करते, अपने आप को शो नहीं करते कि हमारे पास इतना पैसा है। और ये गरीब जो हैं, जो हमारे जैसे, वो सड़कों पे खाना खाते हैं। आप टैक्स देते हैं? हाँ, आप टैक्स देते हैं? हमारी तो रेडी लगती है, हम टैक्स कहाँ दे देंगे? हमारी कोई दुकान होगी या प्लाजा होगा, टैक्स देंगे फिर? तो बात ये है कि हम गरीब लोग हैं, जो गरीबों की वो हेल्प होनी चाहिए। जो वो ये महंगाई का ये सलाब है ये ख़त्म होना चाहिए, और वो जो ये हुक्मरान सुन रहे हैं अगर वो हमारी बात को फॉलो करें। ठीक है, महंगाई कम होनी चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। हमारे यहाँ बड़ा तबका जो है वो टैक्स नहीं देता है, तो आप क्या समझते हैं कि क्या वजह है कि लोग जो है वो टैक्स देने से गुरेज़ा होते हैं, टैक्स नहीं देते हैं? जो तो बड़े लोग हैं उनका अगर कम पैसों में टैक्स पे गुजारा हो जाता है तो उन्होंने टैक्स के रिश्वत, हर महकमे में तो आपके रिश्वत चलती है, चाहे छोटा काम हो चाहे बड़ा काम हो। तो फिर उनका जब छुटकारा इस तरह हो जाता है तो उन्होंने पूरा टैक्स दे के क्या करना है? वैसे भी जो अदरवाइज़ ये आम सफ़ेद तबका लोग हैं जो वो हर चीज़ पे तो टैक्स दे रहे हैं, तो उसके अलावा और कितना टैक्स देना पड़ना है हमें? लेकिन हमने देखा है कि जो एक मकान का भी मालिक होता है वो भी कोशिश करता है कि वो किसी न किसी तरह कुछ ना कुछ टैक्स की बचत हो जाए। बड़े लोगों को या बड़े कारोबार वाले लोगों को या अशराफिया को तो हम बहुत ज़्यादा जिम्मेदार ठहराते हैं, लेकिन कई दफ़ा जो एक घर का मालिक होता है वो भी उसको देख रहे होते हैं कि कहीं ना कहीं से पैसा बच जाए। मैं वो आपको वही कह रहा हूँ ना कि जब माइट इज़ राइट जिसकी लाठी हुआ, अब जब ये काम आपका थोड़े पैसों में हो जाएगा तो वाई यू पेड, मतलब ज़्यादा पैसे क्यों आप देंगे? यही यानी आपको पता होना चाहिए कि इस टैक्स का पैसे से आपको क्या फ़ायदा होगा। अगर आपको ये पता चल जाएगा कि आपका फ़ायदा होगा तो फिर तो आप टैक्स देंगे। फिलहाल तो जी देखें, हमें तो कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, हम तो आज भी वैसे हैं जैसे 5 साल पहले थे। फ़ायदा होता तो आपको बताते। फिलहाल तो महंगाई है हर तरफ। ठीक है, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, जो हुकूमत है उसको चाहिए कि कुछ अवेयरनेस कैंपेन्स भी चलाई जाएँ। अगर आपने टैक्स कलेक्ट करना है बिलाशुबा जो है वो उसके लिए इकदाम किए जाएँ, कुछ मैयज़ ऐसे लिए जाएँ कि जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को टैक्स नेट में लाया जा सके। लेकिन साथ ही साथ अवेयरनेस कैंपेन भी होनी चाहिए, आगाही के लिए मुहिम भी चलाई जानी चाहिए कि ये जो टैक्स का पैसा है वो कहाँ कहाँ पर लगेगा, किन किन जगहों पर वो उनके लिए, आवाम के फ़ायदे के लिए इस्तेमाल होगा। जब लोगों को ये पता चल जाएगा कि ये जो टैक्स का पैसा है ये उन्हीं पर इस्तेमाल होगा तो लोग ज़रूर पैसा जो है वो जमा कराएंगे और ज़रूर टैक्स देंगे। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान की हमेशा पाइंदगी की दुआ के साथ, अल्लाह हाफ़िज़ व नासर।